नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। इनसाइड स्टोरी में आज अलीगढ़ में चल रहे धड़ल्ले से महिला अस्पताल में दलालों का काम को लेकर इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। दरअसल एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सभी जिला चिकित्सा अधिकारियों को आदेश है कि अस्पताल में आने वाली प्रसूता और महिलाओं को बढ़िया इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाए, तो वहीं अलीगढ़ के जिला महिला अस्पताल मोहन गौतम में कुछ दलाल महिलाएं और मासूम मरीजों को अपने जाल में फंसाकर उनको वहां से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाती हैं और वहां अगर उनकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो रही होती है तो भी उनको ऑपरेशन किया जाता है। इतना ही नहीं, जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था होने के बावजूद भी मासूम मरीजों को ये दलाल महिलाएं बहला फुसलाकर प्राइवेट अल्ट्रासाउंड तक ले जाती हैं और उसके एवज में इनको कमीशन मिलता है। और कमीशन भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि 45 से लेके 50% तक। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जो महिलाएं हैं ये मासूम और भोले भाले मरीजों को उनके तीमारदार के साथ रिश्ता जोड़ती हैं और फिर उसके बाद पूरा खेल शुरू हो जाता है। ये दलाल महिलाएं इन मरीजों को किसी बढ़िया अस्पताल के बजाय झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ ले जाती हैं, जहां कई बार महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। ये महिलाएं अपने आप को अस्पताल का कर्मचारी बताती हैं। हालांकि सीएमएस ने ये चीज स्वीकार की है, उनको इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन पहले जानकारी मिली थी तो उनको वहां से भगा दिया गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये महिलाएं नहीं गईं और ये लगातार भोले भाले मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट हॉस्पिटलों में ले जाती हैं। अगर जिला अस्पताल के अधिकारी इस मामले की गंभीरता को लेते तो इन महिलाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाती, न कि उन्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता। तो कुल मिलाकर इनसाइड स्टोरी में धड़ल्ले से महिला अस्पताल मोहन गौतम दलालों का अड्डा बना हुआ है। इसी पर इनसाइड स्टोरी में आपको दिखाएंगे कि मोहन अस्पताल की पूरी कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले पूरे मामले में डॉक्टर तैयब खान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस चिकित्सालय में सुनीता नाम की कोई भी महिला यहाँ पे कार्यरत नहीं है। ये संभवतः कोई अवांछनीय तत्व है। इसके बारे में जो है इसको पता करके इसके बारे में उचित कार्रवाई करते हैं। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर? अब इसको देखते हैं, नहीं तो फिर पुलिस को जो है इसके खिलाफ फिर जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, को बुलाते हैं। कुछ इस तरह की जो अनवांटेड लेडीज़ हैं उनको हम लोगों ने खुद भी पकड़ के उनको जो है बाहर किया है। दोबारा वो तो अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रही हैं वो, लेकिन ये कुछ नए चेहरे हैं जो आपके माध्यम से उनको पता चला है। तो अब इनको भी हम लोग जो है उचित कार्रवाई करते हुए ये देखा जाएगा कि दोबारा यहाँ पे। तो आपने डॉक्टर को सुना, अब आपको परिजनों ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। हाँ नर्स है, हाँ नर्स है, मैं बात करा दूंगी तुम्हारी। आपको पता है? हाँ पता है। कितनी बार लेके आई हैं? हाँ मेरी बहू लगे जय में जापे भाई और हाँ, मलखान सिंह है। हाँ तो वो हमेशा काम करती हैं? हाँ हमेशा करते हैं। मैं बात कराती हूँ अवाल नंबर में। मैंने आपको बोला है कि वो नर्स यहाँ पे? हाँ बोला ना वो नर्स है यहाँ पे और बात करा। भीड़ लगी रहती है काफ़ी। यहाँ की जो नर्सें देखते नहीं हैं ठीक तरीके से, फटकार ज़्यादा लगाती हैं। कोई महिला बात करती है तो ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलती हैं कि आप बदतमीजी कर रहे हो। अब कुछ महिला पढ़ी लिखी हैं, कुछ बिना पढ़ी लिखी हैं। अब क्या करती हैं? अब यहाँ पे पता है अल्ट्रासाउंड की पूरी सुविधा है। यहाँ से क्या लिख देते हैं, एक पर्ची बना के अल्ट्रासाउंड बाहर से करा के लाइए। जो दलाल टाइप के लोग हैं यहाँ पर, वो गुमराह करते हैं लोगों को? हाँ गुमराह करते हैं, कुछ लोग हैं उनको ले जाते हैं, गुमराह करते हैं और पता नहीं कौन कौन से हॉस्पिटलों की सलाह देते हैं कि वहाँ चले जाइए, आपका वहाँ बढ़िया हो जाएगा। सेटिंग भी करवाते हैं, उनकी सेटिंग होती है डॉक्टर लोगों से, बड़े बड़े डॉक्टर लोगों से। कुछ महिला यहाँ पर्स लगा कर डोलती हैं और कहती हैं कि चलिए आपका इलाज हम वहाँ कराते हैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्ट्रासाउंड की जब सुविधा इस अस्पताल में है तो बाहर क्यों भेजते हैं? तो वहीं अलीगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप पंडीर की स्पेशल रिपोर्ट।
हम मौजूद हैं अलीगढ़ के जिला चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पे। आप देख सकते हो पीछे तस्वीरों से कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़ का है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलीगढ़ में किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में जो है दलाली का काम चल रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर जो है लोग, क्योंकि एक डॉक्टर है और डॉक्टर की एक डिग्री जो है 4-4 जगह लगा रखी है। और जो महिलाएँ जो कि हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया था, उनका जो सीधा संबंध होता है वो ऐसे ही अस्पताल हैं। जैसे एक पहले मलखान सिंह हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर थे, डॉक्टर शारिक, जिन्होंने BUMS का रखा था, लेकिन अब उन्होंने कम से कम 4 ऐसे हॉस्पिटल अपने बना रखे हैं एटा, चुंगी और क्वारसी के आसपास, जहां पर ये महिलाएं जो है मरीजों को लेकर वहां जाती हैं। और बाकायदा डॉक्टर शारिक जो है, क्योंकि BUMS उनके पास सीजर की डिग्री भी नहीं है, इसके बावजूद भी वह तमाम जो है ऑपरेशन करते हुए पिछले 5 साल से आ रहे हैं। और जो चिकित्सा विभाग है या स्वास्थ्य विभाग है इस अलीगढ़ का, तो उसे पूरी तरह से पता है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन पैसे के बल पर, क्योंकि गरीब परिवार की महिलाएं इनके झांसे में आती हैं, कि गरीब परिवार की महिलाएं सरकारी अस्पताल में पहुंचती हैं और वही इन महिलाओं को झांसे में आती हैं। तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं उनके जो परिजन हैं उनको पैसे का लालच देकर या पैसे देकर उनकी जो आवाज़ है उसको दबा दिया जाता है और जो उनका परिवार है वो बिखर जाता है। तो जिस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अलीगढ़ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो इसमें शामिल ना हो और उनको इस बात की जानकारी ना हो। कई बार ऐसा हुआ है कि हादसे के बाद में, ऐसी घटनाओं के बाद में तमाम तोड़फोड़ हुई, तमाम लोगों ने धरना दिया, लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन या जो स्वास्थ्य महकमा इसके द्वारा ऐसे अस्पतालों पर और ऐसे डॉक्टरों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और लगातार ऐसे मासूम महिलाएं जो कि इनकी बातों में, इनकी झांसों में आ जाती हैं, अपनी जान गंवाती रही हैं। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। तो वहीं अलीगढ़ के जिला अस्पताल मोहनलालगंज से देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडीर की ये स्पेशल रिपोर्ट। समय हम मौजूद हैं जिला महिला अस्पताल मोहनलाल गौतम में। आज हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, यानी कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं अपनी अपनी गर्भवती महिलाओं को लेकर पहुँचते हैं ताकि उनका जच्चा बच्चा सही हो सके, सही तरह से ट्रीटमेंट मिल पाए। लेकिन यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व, कुछ दलाल टाइप की महिलाएं यहाँ पहुँचती हैं और गली बोले वाले लोगों को अपने जाल में बाकायदा फंसाती हैं और उनको यहाँ से गुमराह कर जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ ले जाती हैं। चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो, लेकिन उनको जो है वहाँ सीजर कराना पड़ता है। इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है वो सरकार द्वारा यहाँ की गई है, लेकिन कुछ महिलाएं उन्हें बहला फुसलाकर प्राइवेट अस्पताल ले जाती हैं और वहाँ जाकर उनका जो है अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और उनको बाकायदा बेवकूफ़ बनाया जाता है। आज जो तस्वीरों से मैंने आपको दिखाया, यही वो महिलाएं हैं जो यहाँ पहुँचती हैं और जो भोले वाले मासूम लोग हैं उनको यहाँ से फंसा कर जो प्राइवेट अस्पताल हैं इलाज के नाम पर वहाँ ले जाती हैं। पीछे तस्वीरों से देख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ पर ही इस तरह की महिलाएं पहुँचती हैं और जो गर्भवती महिलाएं या उनके जो परिजन जो उनको लेकर पहुँचते हैं वहाँ दिखाने के लिए, तो उनको यहाँ से मिसगाइड किया जाता है, गुमराह किया जाता है और उसके बाद में उनको प्राइवेट अस्पताल ले आया जाता है, जहाँ पर उनका जो बिल है वो तो बढ़ता ही है, साथ ही उनका जो शरीर है उसके साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। जहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी की जाती संभावना होती है, वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी करने के बजाय उनका ऑपरेशन किया जाता है, उनका सीजर किया जाता है और इससे एवज में जो महिलाएं उनको प्राइवेट अस्पताल लेकर जाती हैं वहाँ पर जो है 40 से लेकर 50% तक उनको कमीशन दिया जाता है। ये तमाम जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं विजुअल के माध्यम से, और आपने देखा भी होगा कि हमने अभी CMS से बात की थी और उन्होंने भी बाकायदा बताया कि पहले भी इस तरह की महिलाओं पर कार्रवाई की गई है और अब चूँकि मामला दोबारा सामने आया है तो इस बार भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ उनको समझा बुझाकर भेज दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि इसमें जिला अस्पताल का जो कर्मचारी हैं उनकी भी मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है नज़र आता है जो गरीब भोले वालों को ठगा जाता है तो उनके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उनकी शिकायत होनी चाहिए थी और उनके खिलाफ मुकदमा जो है दर्ज होना चाहिए था। मैं प्रदीप पुंडीर, इस समय। तो वहीं इस पूरे मामले पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दे दिए हैं और आरोपी पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। देखिए लखनऊ से संवाददाता पंकज मंडल की स्पेशल रिपोर्ट। विभाग भले ही तमाम सारे दावे करती है, लेकिन दलालों के चंगुल से आज भी सरकारी हॉस्पिटल आजाद नहीं है। यही वजह है कि अलीगढ़ में महिला जिला हॉस्पिटल में दलालों का बड़ा कॉकस फैला हुआ है और वहाँ के स्टाफ की भी मिली भगत है। वहाँ पे जितने भी गर्भवती महिला आती है उनको चेकअप कराई जाती है और उसके बाद वहाँ इलाज की बात कही जाती है, लेकिन बावजूद इसके दलालों के चंगुल में फंसकर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल भेजा जाता है जहाँ पर उनसे एक मोटी रकम ली जाती है। इस सारे मामले की जब जांच पड़ताल इंडिया न्यूज़ ने की तो सारा मामला खुलासा हो गया। मामला जब डिप्टी CM से इंडिया न्यूज़ ने सवाल किया तो डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने ये कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन तमाम सारे जो दावे किए जाते हैं उसकी हकीकत क्या है ये इंडिया न्यूज़ पर आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन अर्शद के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़।
तो इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मोहन गौतम अस्पताल की, जो ये तस्वीर है जहां पर धड़ल्ले से जो ये जालसाजी है ये चल रही है। मरीजों को, जो भोले भाले मरीज वहां पर आ रहे हैं, उन्हें बहला फुसलाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है और ये काम पिछले कई महीनों से इस हॉस्पिटल में चल रहा है, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं है। और तस्वीरें भी हमने जो आपको दिखाई, आप देख सकते हैं कि जो मरीज वहां पर आ रहे हैं वो खुद इसकी शिकायत कर रहे हैं। मरीज भी कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर बहलाया फुसलाया जाता है। कुछ महिलाएं इस पूरे हॉस्पिटल में घूमती हुई नजर आती हैं। जो महिलाओं को महिलाओं के जो परिजन होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनके जो परिजन होते हैं, उन्हें बहलाया फुसलाया जाता है कि आपका अच्छा ट्रीटमेंट हम करवाएंगे किसी अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो प्राइवेट हॉस्पिटल कोई अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होता है, वो एक झोला छाप हॉस्पिटल होता है जहां पर कई बार महिलाओं की जान तक चली गई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि धड़ल्ले से जो ये दलालों का काम चल रहा है, आखिर ये कब से चल रहा है और इन पे कब लगाम लगेगी। मोहन गौतम महिला अस्पताल की इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं। जो अस्पताल इस वक्त दलालों का अड्डा बना हुआ है, मामले में सीएमएस को कोई जानकारी नहीं है। क्या ये बात अब तक सीएमएस तक नहीं पहुंच पाई है? क्या उन्हें वाकई इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है? ये बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि मोहन गौतम महिला ही नहीं अस्पताल ही नहीं बल्कि ऐसे कई और हॉस्पिटल हैं जहां पर इस तरह की जालसाजी और दलालों का जो काम है वो चल रहा है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं यहां पर आ रही हैं, जो मरीज यहां पर आ रहे हैं, भोले भाले मरीज यहाँ पर आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं और एक अच्छी सुविधा और एक अच्छे उपचार की उम्मीद के लिए वो यहाँ पर आते हैं। एक उम्मीद के साथ आते हैं कि इस हॉस्पिटल में उनका अच्छे से उपचार होगा। लेकिन आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, वीडियो में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो ये महिलाएं हैं, ये पहले उनसे नजदीकियां बढ़ाती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, उसके बाद उन्हें अपने जाल में फंसाती हैं और यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में उन्हें भेजा जाता है। और इसके लिए उन्हें कमीशन भी मिलती है, कोई छोटी मोटी कमीशन नहीं बल्कि 45-50% तक उन्हें कमीशन मिलती है। अल्ट्रासाउंड के लिए भी अस्पताल में कोई खास सुविधा नहीं है। और अल्ट्रासाउंड के लिए भी कोई खास सुविधा नहीं है। इसके लिए भी मरीजों को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, जो उन्हें काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। तो यहाँ मरीजों की भी काफी शिकायतें हैं। और जो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता भी जो आपको इनसाइड स्टोरी इन तमाम अस्पतालों की बता रहे हैं। अब ऐसे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इन तमाम हॉस्पिटल्स को लेके और जो ये जालसाजी चल रही है इसको लेकर उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदीप पुंडीर और पंकज मंडल, जिन्होंने ये पूरी इनसाइड स्टोरी की जांच पड़ताल की है और इनसाइड स्टोरी की क्या सच्चाई है वो हम तक पहुंचाएंगे। प्रदीप, आप इन अस्पतालों में गए हैं, आपने खुद वहां पर देखा होगा, कई बार होता है कि मरीज कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा भी आपको कई सारी जानकारियां दी होंगी कि आखिर जो ये जालसाजी का काम इन अस्पतालों में चल रहा है वो किस तरह से यहाँ पर हो रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सारा खेल जो है, जो ओपीडी होती है जिला महिला अस्पताल की, वहां से शुरू होता है। 2-3 महिलाएं ऐसी हैं जो कि बिल्कुल कपड़े उपड़े साधारण रहते हैं, वहां बैठती हैं, क्योंकि गरीब तबके के लोग या जो कमजोर लोग हैं वो सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए पहुंचते हैं। वहां पर ये महिलाएं उनसे पहले संबंध बनाती हैं, धीरे धीरे बात करती हैं। उनको जो सरकारी अस्पताल में सुविधाएं होती हैं, जैसे कि पर्चा लगवाना या दवाई दिलवाना, उनसे मेलजोल बढ़ाती हैं। उसके बाद में जब डिलीवरी का समय आता है या डिलीवरी के समय से 2-3 महीने पहले ये उनको अपने झांसे में लेती हैं और बाकायदा उनको बोलती है कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल रही है, आपको समस्या होगी। तब तक मरीज जो इनके झांसे में आ चुका होता है तो उसको अपनी रिश्तेदारी में कन्वर्ट करते हुए उनके संबंधों का जो है देते हुए जो समय बताते हुए कि साहब हमारा इतना संबंध बन गया, हम आपके हितैषी हैं, हम आपकी बात सुनेंगे। उनको बाकायदा जो प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर है पहले वहां ले जाती हैं और वहां पर भी इनको बाकायदा कमीशन मिलता है। इसके बाद में जो सरकारी जो अस्पताल है वहां से इनको ले जाकर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जैसे कि मैंने अभी एक रिपोर्ट आपको भेजी है, इसमें चित्रकूट हॉस्पिटल है,
और शारिक नाम का एक डॉक्टर है जो कि फर्जी डॉक्टर है, वो यहाँ पे पहले कार्य था। उसने बाकायदा 4 हॉस्पिटल बने हुए हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो उनको वहाँ मरीज को ले जाता है और मरीज को जो नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है उसको भी सीजर किया जाता है और सीजर के नाम पे 40 से 45 हजार रुपए उसे ऐड लिए जाते हैं और जिसमें से 40 से 45% का जो कमीशन है वो इनको मिलता है। आपको यानी बता दें कि यानी ऐसे कई प्रदीप, केस आपसे हमने यहाँ समझना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि पहले जो ये महिलाएं हैं ये पहले टारगेट सेट करती हैं कि किस मरीज को इन्हें फंसाना है, और जैसा कि आपने कहा कि 2-3 महीने तक, यानी ये प्रोसेस 1-2 दिन में नहीं होता है, ये कम से कम 2-3 महीने का ये पूरा प्रोसेस होता है। वो उसके साथ जो नजदीकियां हैं वो बढ़ाती हैं, एक हितैषी के रूप में, एक शुभचिंतक के तौर पे। उसके बाद जब उन्हें लगता है कि अब मरीज उनके झांसे में आ गया है, तब वो उसे प्राइवेट हॉस्पिटल भेज देती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि यही तरीका है उनका और ये आज से नहीं, पिछले 5 साल से लगातार ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। जब हमने सीएमएस से इसको पूरी जो घटना को लेकर बातचीत की, तो सीएमएस ने एक्सेप्ट किया कि पहले उनको जानकारी मिली थी और उनको हिदायत देकर बाहर कर दिया गया। लेकिन जब हम सीएमएस से इसके बारे में बातचीत करने के लिए पहुंचे तो सीएमएस ने उन्हें पहचानने से इनकार किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी हुई कि उसका हमारा कैमरा चालू नहीं था, लेकिन जो सीएमएस ऑफिस का स्टाफ है उन्होंने तुरंत ही इस महिला को वीडियो में पहचाना, उसको बाकायदा उसे नाम से पहचाना कि ये सुनीता है और यहाँ पर बहुत समय से काम कर रही है। जी, इसका मतलब कहीं न कहीं जो सीएमएस के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, कहीं न कहीं उनसे मिले हुए हैं कि उनको जानकारी है किस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। और आपको बता दूँ कि इसके बिल्कुल अलावा एक बिल्कुल और प्रदीप, चुनौती है, क्योंकि क्योंकि बिना जानकारी के इन महिलाओं का इतने लंबे वक्त से इन अस्पतालों में रहना और ये पूरी जालसाजी करना आसान नहीं है। हमारे संवाददाता लखनऊ से भी बने हुए हैं पंकज। पंकज, क्या लग रहा है, जिस तरह की तस्वीर और जो रिपोर्ट अभी आपने हमें दिखाई, हमें आपने जो रिपोर्ट भेजी है उसके आधार पर तो साफ तौर पर ये चीजें समझ में आ रही है कि ये कोई महीने 2 महीने से नहीं चल रहा है, ये सालों से ये खिलवाड़ चल रहा है मरीजों के साथ, उनकी जिंदगियों के साथ। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि केवल अलीगढ़ नहीं बल्कि तमाम सारे जिलों में ऐसे कॉकस फैले हुए हैं, दलालों का ऐसा जाल फैला हुआ है कि वो लोग डॉक्टर कहीं न कहीं हॉस्पिटल में जो कर्मचारी हैं उनके इशारों पर ये काम होता है, क्योंकि जिस डॉक्टर को दिखाया जाता है, तो हॉस्पिटल में जाने पर पहले पर्चा भरा जाता है, पर्चा में सारे डिटेल भरे जाते हैं, मोबाइल नंबर दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें शेयर की जाती है दलाल से। ऐसा हाल राजधानी लखनऊ में भी मेडिकल कॉलेज में देखने को मिलता है। इस तरह से आप जितने भी मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर में जाए तो ऐसे ही हाल होता है। तो कहीं न कहीं ये देखा जा सकता है कि अलीगढ़ ही नहीं बल्कि तमाम सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, जहाँ पर दलालों का कॉकस फैला हुआ है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल डॉक्टर हैं, ज़्यादातर ये देखा गया है कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे रहते हैं और ऑफ टाइम पे अपने निजी क्लिनिक पे और हॉस्पिटल में बैठने लगते हैं। यही वजह है कि आम लोगों को इसके शिकार बनाया जाता है। सरकारी हॉस्पिटल में तमाम जो जाँचें हैं, तमाम चीज़ें हैं, इसके अभाव होता है। उसके बाद जो तमाम लोग होते हैं, लाइन लगा के दिखानी पड़ते हैं। इस सब से राहत मिलने के लिए ये सब कहीं न कहीं उन लोगों की जाल में फँस जाता है, क्योंकि उनको ये समझाया जाता है कि देखिए आपका यहाँ पे इलाज होगा, कोई भरोसा नहीं, क्या चीज़, तमाम हम्म। सारी बातों की दलीलें और तमाम चीज़ें पेश की जाती है कि जो पेशेंट होता है वो कहीं न कहीं डर जाता है। ख़ासकर इसमें ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो कम पढ़े-लिखे होते हैं, हम्म। क्योंकि जो कम पढ़े-लिखे होते हैं उनके अंदर जागरूकता कम होती है। यही वजह है कि वो लोग जो प्राइवेट लोग होते हैं जिससे 1-2 बार संपर्क करते हैं, बात करते हैं, उसके बाद वो लोग उसके चंगुल में फँस जाते हैं। बिल्कुल। अभी ज़ाहिर-सी बात है कि पंकज, प्राइवेट आपसे हॉस्पिटल। यहाँ पर एक चीज और मैं समझना चाहूंगी। देखिए, हमने वो वक्त भी देखा है जब एक समय ऐसा था कि जो सरकारी डॉक्टर्स हुआ करते थे वो हॉस्पिटल के बजाय घर पे मरीजों को बुलाते थे, उनसे एक्स्ट्रा फीस लेते थे और घर पे मरीजों का इलाज करते थे। इसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वही तस्वीरें, वही सिचुएशन एक बार फिर से नजर आ रही है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि जो महिलाएं हैं, जो दलाल महिलाएं हैं, जो मरीजों को इन डॉक्टर्स के पास भेजती हैं, तो क्या ये डॉक्टर वही सरकारी डॉक्टर होते हैं जो अस्पताल में इलाज करते हैं और फिर अपने घर पे क्लिनिक चलाते हैं? देखिए, इस तरह से तमाम सारे हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलेगा और इस तरह से काम तमाम सारे, जैसे जिस तरह से कहिए कि डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर ही ये सारी चीजें शेयर करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन सबका कमीशन सेट होता है। हर पेशेंट पे कोई 40% लेता है, कोई 50%, या पेशेंट को ही भेजने पर 10,000 या 20,000 रुपए ऐसे मोटी रकम लिया जाता है और ये लिया जाता है केवल हॉस्पिटल वाले दे देते हैं। पेशेंट को नहीं देना होता, पेशेंट से डॉक्टर वाले वसूली करते हैं और अनरिजल इसी तरह जो जो भी पैसे लेते हैं उसका बोझ जो आम पब्लिक होता है या जो आम पेशेंट होता है, और खासकर महिलाओं के जो प्रसव को लेकर यानी गर्भवती महिलाओं को लेकर सरकार की तरफ से तमाम सारी योजनाएं चलाई जाती है। तमाम जो फ्री के इलाज होते हैं, तमाम सारी चीजें उपकरण वहाँ पर उपलब्ध होने के बावजूद भी लोगों को हताश, यानी कहिए कि जो जो जाल फैला होता है, इन लोगों का जो कॉकस फैला होता है और उसी के जाल
में फंसने के बाद इस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस तरह से तमाम सारे कार्रवाइयां पिछले कई सालों में जहां पर उनको शिकायत मिली उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। लेकिन बात यह है कि अगर डॉक्टर की मिलीभगत यानी हॉस्पिटल प्रशासन की मिलीभगत कहीं ना कहीं उनके जो कर्मचारी होते हैं उनकी मिलीभगत होती है, उनके जी। इशारों पर यह सारा काम होता है। जब एक बार इमरजेंसी में अगर कोई महिला आती है और पर्चा भरते उसका डॉक्टर कह देता है हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। हताश होकर महिला जब बाहर आती है तो कहीं ना कहीं वही जो गैंग है वो पहले से घात लगाए बैठे और अंदर से इशारा किया ठीक जाता है है। कि हमने ऐसे पेशेंट को ठीक है बाहर भेजा पंकज, है। वापस आपके पास जब- आऊंगी। प्रदीप, आपसे समझना चाहूंगी कि यहाँ पर जैसा कि आपने जो रिपोर्ट भेजी, जो तमाम तस्वीरें हमने देखी, उसमें सबसे ज्यादा जो दलाल के तौर पर नजर आ रही हैं वो महिलाएं ही नजर आ रही हैं। ये क्यों? महिलाएं ही क्यों? क्या उनसे जो मरीज हैं वो आसानी से फंस जा रहे हैं, ये कारण है? और दूसरा सवाल ये कि प्रशासन के नाक के नीचे ये सारी चीजें चल रही हैं, क्या जो डॉक्टर्स हैं, जो सरकारी डॉक्टर्स इस वक्त वहां पर कार्यरत है, क्या उनकी भी मिलीभगत होती है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि महिलाएं इसलिए होती है क्योंकि जो महिला अस्पताल है वहाँ पे महिलाएं पहुंचती हैं और महिला जो है आसानी से इजीली किसी को भी तावील कर सकती है, क्योंकि हर आदमी महिलाओं पर इतना विश्वास करता है कि वो कहीं ना कहीं सच बात बताएंगी। और जिनकी जो आपने वेशभूषा देखी होगी बिल्कुल साधारण है, ऐसा लगता है कि बहुत ही गरीब परिवार से है। और कहीं ना कहीं जैसे कि उन्होंने बताया कि जो अस्पताल है उसमें जो है नर्स का काम करती है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। सीएमएस ने साफ तौर पर मना कर दिया कि ये नर्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो गैंग है कहीं ना कहीं काम करता है और यही कारण है कि महिलाओं जो है महिला को आसानी से शिकार बना सकती है, क्योंकि ज्यादातर गरीब तबके की, जैसे पंकज जी ने बताया कि गरीब तबके की या कम पढ़ी लिखी जो महिलाएं होती हैं या जो कमजोर आदमी होता है वही सरकारी अस्पताल में पहुंचता है। तो वहां पर इनके लिए आसान शिकार इसलिए बन जाता है कि महिलाएं महिलाओं से बात करती हैं, पहले उनका हमदर्द बनती हैं, उनकी परेशानी समझती हैं। ठीक और है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, मैं आपको बता दूं, इसमें कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं किसी महिला को अपने झांसे में लेने के लिए। जब जी। उनको लगता है कि पूरा विश्वास हो गया तब ये महिलाएं अपने आप को बुआ बताकर, कभी आंटी बताकर, कभी ताई बताकर उनसे संबंध बनाती है। उसके बाद में जब उन्हें लगता है कि हाँ आप शिकार पूरे झांसे में आ गया, उसके बाद में जैसे वो चाहे वैसा उनके साथ ठीक खेल है, खेलती है। बिल्कुल। बहुत कभी शुक्रिया अल्ट्रासाउंड आप दोनों संवाददाताओं का इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।